तो दोस्तों प्रीलिम्स ओवर हो चुका है और थोड़ा सा ये हैंगओवर रहेगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था। लेकिन एक समझदार एस्पिरेंट है जो आगे बढ़ेगा। अब अगर देखो, अगर आपकी रेंज 75 मार्क्स या प्रीलिम्स में बन रहे हैं उसके ऊपर है, तो आपको अब ऑप्शनल्स पर, एथिक्स पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर, आईआर के कुछ कंपोनेंट्स, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज है ना, इन पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे भी लिखने पड़ेंगे। तो इसीलिए अभी ऑप्शनल के बारे में मैं आपको चाहता हूं बताना कि अगर आप मेंस में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि यस कि मुझे मेंस क्रैक करना है, तो ये एक हमारा कोर्स हर साल आता है। मैं आपको समझा देता हूं इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं और क्यों इससे बहुत से टॉपर्स बनते हैं। तो बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे क्रैश में, और पर्टिकुलरली मैं आपको चाहता हूं बताना कि ओवर द इयर्स सोशियोलॉजी के हाईएस्ट मार्क्स गेटर स्लीपी क्लासेस से ही हैं। तो बस इसी के साथ मैं आपको चाहूंगा बताना कि छोटा सा ही एक प्लान रहता है, हमेशा सरल सा प्लान है, जो कि फोकस्ड रहेगा हार्ड वर्क पर, फोकस्ड रहेगा कंटेंट पर, फोकस्ड रहेगा आंसर्स दिखवाने पर। ठीक है, आपके डाउट्स आएंगे तो उसके लिए डाउट रेजोल्यूशन पर। तो इसीलिए मस्ट डू कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो आपको दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि पहला तो रिवाइज। बहुत टाइम से प्री वाले मोड में थे, अभी वक्त आ चुका है थोड़ा सा रिवीजन शुरू करें हमारे ऑप्शनल की। तो इसलिए खुद के नोट्स, कोई कोचिंग के नोट्स या टॉपर्स, हाँ हो सकता है स्लीपी के साथ ही आप जुड़े हो, स्लीपी के अगर यूट्यूब वीडियो से जुड़े थे, अभी लेवल रेस करते हैं और इस लेवल पे चलते हैं जो कि आपको ज़्यादा नंबर दिलाए। एंड देन PYQs लिखो। PYQs लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं इस बार, एंड इनफैक्ट उन्होंने PYQs लिख लिख कर अपना स्कोर बहुत ज़्यादा रेज कर दिया। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन, सोशियोलॉजी एक स्टेबल, एक ऑप्शनल है। बहुत से सवाल पास्ट में जो होते हैं दोबारा पूछे जाते हैं, सिमिलर तरह के सवाल पूछे जाते हैं। स्टेबल एक हमारा सिलेबस है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट एक बात है कि हम ऑप्शनल में बढ़िया स्कोर करें एंड टेस्ट सीरीज के सवाल लिखिए। तो 3 चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं। नोट्स बनाए हैं, रिवाइज करना शुरू करो, कुछ PYQs लिखना शुरू करो, एंड टेस्ट सीरीज सिलसिलेवार तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते चलो। देन कुछ एक्स्ट्रा भी करना ही चाहिए डेफिनेटली। जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और बहुत सी जगहों पे और अवेलेबल मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत देखो, कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये शायद मैं भी लिख पाता हूँ अच्छे आंसर्स, टॉपर को इतने नंबर मिले, मुझे भी मिल जाएंगे। एंड करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आप एग्जाम्पल्स बोरो करते हैं एंड एग्जाम्पल्स रेलिवेंट क्वेश्चंस में आप अप्लाई करते हैं। जबरदस्ती अप्लाई नहीं करेंगे, जहां पर रेलिवेंट लग रहा है, जैसे कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ अगर आपको करंट अफेयर पता है, कास्ट से जुड़ा हुआ रेलिवेंट सवाल आया, अप्लाई कीजिए। तो इसलिए एप्लीकेशन जितना बढ़ा देंगे, नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट ऑल्सो इन एथिक्स, बट ऑल्सो इन सोशल इशूज, है ना, जो रेलिवेंट, जो आसपास जुड़ी हुई चीजें हैं, एंड ऐसे, तो वहां पर आपके एग्जाम्पल्स करंट अफेयर से बहुत सारे निकल कर आते हैं, आपके आंसर को बेटर बनाते हैं और मोर रेलिवेंट बनाते हैं। ऐसे लगता है कि ये सोशियोलॉजी सिर्फ कागजी या फिर एक थियोरी वाला सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, आप उसको अप्लाई करना जानते हैं। एग्जामिनर भी आपको थोड़ा खुशी से नंबर दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा जो क्रैश कोर्स रहता है उसका फ्लो बहुत सरल है कि इस बार लाइव क्लासेस हैं हफ्ते में, लेकिन 2 बार होंगी, ट्वाइस अ वीक लाइव क्लासेस होंगी। मंगलवार और बुधवार लाइव क्लासेस हैं, लेकिन और बहुत सा कंटेंट मैंने क्रिएट किया है जो मेंस में काम आता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, मैं आपको वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा विद अ प्लान, विद अ शेड्यूल, कि आप इन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को 6 to 8 आवर्स में इमेजिन करता हूं कि आप उन वीडियोस में देखने में लगाएं। 2 जो हम लाइव क्लासेस करेंगे 2 आवर्स ईच, तो 4 आवर्स आप मुझे यहां पे दीजिए एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स मुझे यहां पे दीजिए। एक हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली आप मुझे 12 से 14 घंटे दीजिए। सोशियोलॉजी का लेवल ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं। और पर डे 2 आवर्स ऑप्शनल पे लगाना, 500 नंबर की बात हो रही है, एंड अगर वो 270 280 की रेंज में निकल जाएं तो मेंस में इंटरव्यू कॉल पक्का ले सकते हैं उसके बाद, एंड रैंक की थोड़ी सी अश्योरेंस बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा आप हिम्मत दिखाएं। कंटेंट यहाँ पर है, कंटेंट यहाँ पर है, साथ लेकर चलेंगे, लाइव क्लासेस में बैठते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं, कंटेंट डिस्कस करना शुरू करते हैं और थीम्स बनाते हैं और अकॉर्डिंगली कवर करते हैं चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम यहाँ डिमांड ही नहीं करूँगा। आई विल ओनली वांट योर अटेंशन, कि अटेंशन चाहिए, चीज़ों को समझते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक थोड़ा मेरे मानने में रिलेटिवली ईजियर ऑप्शनल है, उसमें स्कोर करना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है बाकियों से, तो उसको थोड़ा एडवांटेज को यूज़ करते हैं। इसलिए आई विल गिव यू लाइव क्लासेस 2 आवर्स ऑन 2 डेज, है ना, हफ्ते में 2 दिन। लेकिन उसके सिवा मैं आपको चाहूँगा कि आप कुछ प्री रिकॉर्डेड, मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बना लिए और वो बने हुए हैं, उनको ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 आवर्स अ वीक मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ आने वाले 8 वीक्स, आने वाले 8 हफ्ते।
आने वाले 8 हफ्ते में आपकी 16 लाइव क्लासेस हो जाएंगी एंड अब क्लोज टू हम 100 के आसपास सवालों के आंसर्स के थ्रू अपने कंटेंट को रेज करेंगे। लेकिन कंटेंट रेज सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन से नहीं होगा। कंटेंट के लिए मैं आपको जो कंप्लीट नोट्स हैं, इन केस आपको कोई लग रहा है कोई स्पेसिफिक टॉपिक है सर, आपके जो पेड बैच में नोट्स होते हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पीडीएफ्स रहेंगे। देन चैप्टर वाइज समरीज, सर कुछ लास्ट मिनट के लिए थोड़ा चैप्टर की मुझे विस्तार से समरी, मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन प्री के दबाव में अभी मैंने ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दिया, जो कि सही चीज़ भी होती है। तो अभी चैप्टर वाइज समरीज कंप्लीट चाहिए, नोट्स कंप्लीट ले लो। एंड देन कुछ हम रेगुलरली सेशंस करते रहेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस हैं उसमें वैसे ही हम मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल हम कुछ सेशंस करते रहेंगे। अगर किसी को डाउट आ रहा है कुछ, और लेट्स से किसी को कोई और ब्रॉडर कुछ कोई लेट्स से क्वेरी डिस्कस करनी है कि कैसे प्लान करें, जीएस के साथ कैसे मैनेज करें, है ना, कुछ भी हो सकते हैं आपके सवाल, तो कुछ रेगुलर हम स्ट्रैटेजी सेशंस बना लेंगे। एंड देन करंट अफेयर्स हम मंथली वैसे भी डालते रहते हैं, है ना, मंथली। तो ये वाला जो करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है, जब तक आपका बैच एक्टिव है फॉर 3 मंथ्स, ये मैं आपको अवेल करा दूंगा एंड आप इसमें से अपने हिसाब से एक्स्ट्रा भी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, 2 स्पेसिफिक तरह के नोट्स होते हैं स्लीपी क्लासेस के जो बहुत ज्यादा चलते हैं और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक रट्टाफिकेशन नोट्स, जो जैसे रिलीजन का चैप्टर है, अदरवाइज आप देखें लेट्स से 50 पेज के नोट्स हैं आपके, उसको हमने 2 पेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के थ्रू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके दिमाग पे छपे होने चाहिए इस वक्त, वो वाले कीवर्ड्स निकाल दिए जब आप मेंस लिखने जाएं। और जब अभी तो मेंस के पहले हमें जब ऑप्शनल का पेपर होता है उसके बाद थोड़ी छुट्टियां मिल जाती हैं, रट डालो, रट्टाफिकेशन नाम ही वही है, ताकि आपको ऑटोमेटिकली फ्लो करें ये वर्ड्स, ये फ्लो करें आपके कुछ स्पेसिफिक सोशोलॉजिकल वर्ड्स जो चैप्टर में रेलिवेंट हैं, थिंकर्स रेलिवेंट हैं। एंड टचवुड लाइक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत से बच्चे स्लीपी के साथ जो जुड़ते हैं और वो अच्छे नंबर लेकर आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं हम। एंड देन मैं आपको इसलिए चाहता हूं बताना कि यहाँ पे करंट अफेयर्स तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, प्लस मैं आपको यहाँ पर कुछ चीट शीट्स बोलते हैं हम उनको, चीट शीट्स भी अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगी। ऑलरेडी स्पेसिफिक तरह की कुछ बन चुकी हैं, कुछ आगे आने वाले 2-3 महीने जो हमारे पास 90 डेज हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसमें जो चीज़ें घटेंगी चीट शीट्स बना दूंगा। अब होता क्या चीट शीट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रताप भानु मेहता, ही राइट्स रेगुलरली इन न्यूज़पेपर्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस पर्टिकुलरली, एंड वो किसी चीज़ पे ब्रॉडर बात कर रहे हैं। कभी लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे डिबेट आ रही है, कभी उनकी डिबेट आ रही है कि क्या इंडिया सिविलाइजेशनल स्टेट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उनको हमने प्रताप भानु मेहता जी के ये जो आर्टिकल्स आए मान लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, इसमें से क्या सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट निकाला जा सकता है, तो ये देखिए 2 पेज में प्रताप भानु मेहता जी के सभी हमने समराइज कर दिए। ओके, फैजान मुस्तफ़ा जी कुछ लिख रहे हैं ऑन लेट्स से लीगल प्रोसेसेस, और बहुत से हमारे जैसे देखते हैं हम कि ऐसे केसेस रहते हैं जो विमेन स्पेसिफिक केसेस हैं, जेंडर के बियॉन्ड देखें, अगर रिलीजन स्पेसिफिक केसेस हैं तो उनके आर्टिकल्स को समराइज कर देंगे। इसको हम चीट शीट्स कहते हैं। जो स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जो कॉलम्स लिखते हैं, उन कॉलमनिस्ट्स के हम आर्टिकल्स को समराइज कर देते हैं, ताकि अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ ही सकते हो अपने आप से। लेकिन जो मेंस वाला बच्चा है उसको बहुत सारी चीज़ें वापस पढ़नी पड़ती हैं, और फिर से जीएस को उस लेवल पे लिखना है, आंसर्स बनाने हैं, तो बहुत सारा काम होता है। इसको बस थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं आपके लिए। तो इसीलिए आपके लेक्चर्स होंगे, ठीक है, ट्वाइस अ वीक लाइव क्लासेस। आप नहीं अगर लाइव अटेंड कर पाए, उसको रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन लाइव में आना फायदे की बात होती है, एक तो थोड़ा आप रेगुलरिटी लेकर आते हैं, एंड देन सेकेंडली यू कैन आस्क मी डाउट्स, है ना, लाइव में डाउट्स पूछ सकते हो आप, ये आपको थोड़ा एडवांटेज रहती है। लेकिन अगेन लाइव का एक नुकसान ये रहता है कि आप उसको थोड़ा तेज करके नहीं देख सकते, है ना। 1.5x पे बहुत बच्चे चाहते हैं सुनना कि मैं 2 बार सुन लूंगा, लेकिन 1.5x पे सुन लूंगा, वो आपकी मर्जी होती है। तो इसीलिए लाइव क्लासेस है ट्वाइस अ वीक, है ना, 4 आवर्स में वहाँ डिमांड कर रहा हूँ। एंड कुछ मैं आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस दे दूंगा, जहाँ पर हम क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर्स कवर करते रहेंगे, जो कि अभी मेंस में रिक्वायर्ड है। ये मेंस के पहले रिक्वायर्ड नहीं होता। आप इसके थ्रू आप अपनी सोचो की तैयारी नहीं कर सकते अगर फाउंडेशन लेवल पर हो। लेकिन मेंस के पहले यस, अब मैंने कुछ पढ़ लिया है, मुझे चैप्टर्स के बारे में पता है, लेकिन अब मुझे सिर्फ सवालों को जो समझना है और समझ के उसमें क्या कंटेंट डालना है वो समझना है। तो इसलिए प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 आवर्स की क्लासेस रहेंगी आपकी, जिसमें से 4 लाइव हैं एंड कुछ प्री रिकॉर्डेड। देन मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा विद समरीज, एंड ये हम स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये हम हर साल फॉलो करते हैं, क्योंकि लाइव पहले नहीं करते थे, लाइव फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अभी हम मेंस में। एंड
जो करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं इसमें से मैं आपको चीट शीट्स, जो कि इंपॉर्टेंट लोग जो कॉलम्स लिखते हैं अखबारों में, उनके इंपॉर्टेंट जो आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को जो हम एग्जाम में सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, और पर्टिकुलरली सोशोलॉजी में कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ आपको, कि जो हमारे सिलेबस से मैच करते हैं, है ना, वो वाले जो कहाँ पे आप डाल सकते हैं। बढ़िया एग्जांपल्स होते हैं, बहुत से बच्चे इनको इवन की इंटरव्यूज तक यूज़ करते हैं, बहुत से बच्चे इनको एथिक्स में डालते हैं, है ना। तो बढ़िया आइडियाज़ हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉलमनिस्ट हैं ये। तो ये चीट शीट्स और रेक्टिफिकेशन नोट्स ये इंपॉर्टेंट रहती हैं आपको लेवल को रेज करने के लिए। देन टेलीग्राम ग्रुप रहता है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, और पर्सनलाइज मेंटरशिप भी रहती है, जो कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो बच्चों को गाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका आउटकम, वो मेरे पीछे चीज़ छुप रही है, मैं आपको वो दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्टीमेटली आउटकम आएगा वो है रैंक, वो है ये रैंक। तो बस मैं आपको यही चाहूँगा बताना कि एफर्ट करते हैं दोस्तों, और है ना, ये बहुत सी चीज़ें हैं कि कंटेंट पढ़ो क्लासेस के थ्रू, है ना, कंटेंट पढ़ो क्लासेस के थ्रू, एंड अगर चाहिए पीडीएफ्स, है ना, पीडीएफ्स हैं, एंड देन कुछ स्पेसिफिक से लास्ट मिनट लेवल अपग्रेड करने के लिए चीट शीट्स एंड रेक्टिफिकेशन नोट्स हैं, और ग्रुप्स हैं टू एलिवेट योर लेवल थ्रू मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन। बिल्कुल बेसिक सा काम है, कुछ भी हाई फाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ क्लियर हेडेड अप्रोच चाहिए एग्जाम क्रैक करने की। एग्जाम क्रैक होते हैं हर साल सोशियोलॉजी की हाईएस्ट मार्क्स गेटर स्लीपी क्लासेस से। तो बस मैं आपको ये चाहता हूँ बताना। एंड टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज में मैं टेस्ट सीरीज में आपको समझाता हूँ एक बात कि सेक्शनल टेस्ट हैं 8, तो सेक्शनल टेस्ट हैं 4 हाफ लेंथ मतलब जैसे हम पेपर 1 देखते हैं 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर में से पहले 5 का एक टेस्ट हो जाएगा, फिर अगले 5 का एक टेस्ट, हाफ लेंथ हो गया। फिर पेपर 2 में आधे सिलेबस का एक टेस्ट, फिर आधे का एक और टेस्ट, तो ये 4 टेस्ट हो गए। एंड देन 2 फुल लेंथ की, एक पेपर 1 का और एक पेपर 2 का, ठीक है, बोथ पेपर 1 पेपर 2 का जब आपने सिलेबस कर लिया उसके बाद में ही किया जाता है, ताकि थोड़ा सा एक फीलिंग आ जाए कंप्लीट यूपीएससी लेवल टाइप की मुझे कैसे क्वेश्चन चूज करने हैं। टोटल 8 सवाल हैं, 8 में से आपको 5 करने होते हैं, पहला और 5वां कंपलसरी होता है। किस तरह से मैं जो चूज करूँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ ना, लॉट ऑफ थिंग्स, तो प्री हमारा जो मेंस के पहले होना चाहिए। एंड देन मॉडल आंसर्स तो इसके हैं ही है, वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, और इवैल्यूएशन भी है ऑफ कोर्स, तभी इवैल्यूएशन मिलती है, तभी ही हमें फीडबैक मिलता है, तभी हम इंप्रूव करते हैं। और यहाँ पे वही लाइव स्ट्रैटेजी सेशंस भी हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप रहता है, और मेंटरशिप बाय टॉपर्स भी रहती है। तो यहाँ पर ओवरऑल 8 टेस्ट आप यहाँ लिखेंगे सेक्शनल 5 क्वेश्चंस के, 4 हाफ लेंथ लिखेंगे 10 क्वेश्चंस के, एंड 2 फुल लेंथ लिखेंगे। इसमें करने तो आपको 19 अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस कितने होते हैं इसमें, देयर आर 28 क्वेश्चंस, 28 सवाल होते हैं, लेकिन करने तो 19 ही रहते हैं। तो यू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस थ्रू टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके आंसर्स मिलते हैं, बढ़िया सवाल होते हैं, मेहनत से बनते हैं, तो उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा टेस्ट सीरीज जो पक्का करनी चाहिए। मेंस में और कुछ चीज़ है ही नहीं सिवाय लिखने के। नॉलेज हम बहुत एक्वायर करेंगे, अगर लिखना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता, सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंपेयर भी किया हुआ है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी है, सिर्फ क्रैश चाहिए वो भी है, एंड दोनों को चाहिए, जिसको हम स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप कहते हैं। तो स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप की जिसमें ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जिसमें दोनों ही चीज़ें मिक्स रहते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन या कॉम्बो भी कहते हैं। तो इफेक्टिवली इनकी प्राइस 8000 अप्रॉक्सीमेटली 9999 15499 है ना, ये इनकी प्राइसेस हैं। तो कोशिश हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि प्राइसेस ना बढ़ें, है ना, लेकिन इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा दबाव है हम पर बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्निकल डेवलपमेंट्स की प्राइसेस बढ़ाई जाएं, लेकिन फिलहाल ये प्राइसेस यहाँ पर हैं जो लास्ट टाइम की प्राइसेस से शायद थोड़ा सा नीचे ही हैं। ओके, नीचे नहीं, एट पार तो होंगी, है ना। ओके, देन यहाँ पर एक क्विक शेड्यूल देख लें टेस्ट सीरीज़ का। जो चैप्टर 1, 2, 3 अगर हम देखें पर्टिकुलरली, ये मेंस क्रैश का शेड्यूल है कि चैप्टर 1, 2, 3 हम 3 और 4 जून को, 3 और 4 जून को, मतलब कि ये बैच शुरू हो रहा है हमारा 3 जून 2025 को ये बैच शुरू हो रहा है। देन चैप्टर 4 थोड़ा सा लंबा होता है, थिंकर्स हैं, तो 2 दिन में कवर करेंगे। देन चैप्टर 5, 6, 10 वो 2 दिन यहाँ पर, 7, 8, 9 यहाँ पर, 7 लंबा है वहाँ पर, एंड देन यहाँ पे चैप्टर 5 एंड यहाँ पे चैप्टर 7, ये दीज आर लेंथी चैप्टर्स, एंड इनसे सवाल भी ज़्यादा दिखते हैं, और पर्टिकुलरली इनकी एप्लीकेशन भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ओवरऑल ये 8 क्लासेज में पेपर 1, सिमिलरली 8 क्लासेज में पेपर 2, एंड 23 जुलाई तक हमारी कोशिश है कि हम अपने सभी सिलेबस को कंप्लीटली कर चुके हैं। तो आपके पास ठीक ठाक टाइम होगा टू रिवाइज, टू राइट मोर टेस्ट्स, टू फोकस मोर ऑन जीएस, टू फोकस मोर ऑन एसए, कि यहाँ पर अगर मैं एक थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल ले आऊँ कि ये चीज़ मैंने ओके टाइम डेडिकेट कर दिया,
कि जिस दिन क्लास है 2 आवर्स उस दिन क्लास लगाई, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन प्री रिकॉर्डेड सेशन देखा एंड मेरे सेशंस कंप्लीट हो गए हैं टाइमली और अब मेरे पास टाइम है टेस्ट लिखा। तो इसीलिए यहाँ पर एक सिंपल डिसिप्लिन्ड तरह से काम करोगे, बहुत रिवॉर्डिंग है सोशो। बस डिसिप्लिन रहना, फैलाना मत चीज़ों को, ये भी कर लूँ वो भी सोच लूँ। एंड आप ऐश्वर्यम प्रजापति रैंक 10 था उनका लास्ट ईयर, उनका एक बार वीडियो देखना स्लीपी क्लासेस पर, सिर्फ उनका वीडियो। मैं आपको मेधा का वीडियो भी देखने के लिए नहीं बोल रहा, मेधा गॉट द हाईएस्ट मार्क्स लास्ट ईयर, है ना। मैं आपको बहुत बच्चों के बोल ही नहीं रहा। अब आप ऐश्वर्यम को एक बार फॉलो करके देखिए एंड उनके 297 मार्क्स हैं। तो मेधा हैड द हाईएस्ट मार्क्स, 313 नंबर थे लास्ट टाइम। तो अब वो ऐश्वर्यम बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सिंपल रखा, बहुत ही सिंपल रखा। मेधा को पढ़े आप सुनेंगे, वो कहेंगे वो जॉब कर रही थी, शी वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड उसके बाद अब वो बोल रही है कि उन्होंने जब ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड जाके टेस्ट लिखे। तो जब डिसिप्लिन रहते हो आप, आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो यूपीएससी में ये चीज़ रहती है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड हैं नोटिफिकेशन से, डिस्ट्रैक्टेड हैं और कंटेंट से, डिस्ट्रैक्टेड हैं यहाँ वहाँ चले जाएं, थोड़ा सा परेशान कर लें खुद को, नहीं, यूपीएससी ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, डू नॉट रियली फॉल प्रे टू दैट। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन बनाए रखें एंड रिवॉर्ड मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखें, सेक्शनल है हमारा 7 जून को, दैट मीन्स 7 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आने वाला जो हफ्ता है, अभी जैसे हो सकता है इस वीडियो को आप लेटर देखें, जो आने वाला जो वीक है हमारा, जो 2 जून ऑनवर्ड्स, वहाँ से हम अब मीन्स की ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देंगे। जीएस भी शुरू हो रहा है पैरेलली, बिल्कुल फुल फ्लेजेड तरीके से अभी मोड में आना होगा आपको। प्री हो गया, प्री रह गया पीछे, अब मेंस के मोड में आते हैं। देन चैप्टर 4 का टेस्ट, देन चैप्टर 1 to 4 हाफ लेंथ टेस्ट आपका पहला हो जाएगा, देन चैप्टर 5, 6, 10 सेक्शनल, 7, 8, 9 एंड देन एक और हाफ लेंथ टेस्ट हो गया। देन एक सेक्शनल A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, देन एक हाफ लेंथ एक और हो गया, देन सेक्शनल एक और हाफ लेंथ हो गया, देन सभी का अंत में एक फुल लेंथ। तो आप बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए, समझिए, कंटेंट को जानिए, देन टेस्ट लिखिए। और टेस्ट लिखेंगे फायदे में रहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेट, जो एग्जामिनर आपको पर्सनली जानता नहीं है कि कौन है आप, क्या करते हैं आप, कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं। तो एग्जामिनर को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लिख कर बताना, है ना। यूपीएससी ने आपको सामने कागज रख दिया, कुछ सवाल पूछ दिए, लिख कर बताओ कितना जानते हो। तो लिख कर नहीं बताओगे अगर, तो कैसे यूपीएससी को पता चलेगा, नंबर कैसे देगा। तो बस यही चीज़ पर फोकस करना, टेस्ट लिखना जरूरी है। इन केस लेट्स से आपको डाउट है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आप कॉल बुक कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर, एक मेल ड्रॉप कीजिए, ऑफकोर्स अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा कि हमारे कोई ना कोई टीम में से मेंटर आपको रिवर्ट करके, इन केस आप श्योर हैं सर मुझे करना ही है क्रैश, मुझे करनी है टेस्ट सीरीज या मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, तो देन स्टार्ट। एंड इनफैक्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट, तो अभी 31 मई तक एक कूपन कोड चल रहा है। ऑलरेडी प्राइसेस मेरे को तो लगता है बहुत ही अफोर्डेबल रहती हैं, थोड़ा सा स्लाइटली फिर से और इनकरेज करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वेट करते हैं इसका कि आपका कोर्स आएगा, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा जो अर्ली रिवॉर्ड करने के लिए एक हमने कूपन कोड लगा दिया, स्कोर हाई, बिकॉज लेट अस स्कोर हाई। स्कोर हाई करते हैं दोस्तों, ऑप्शनल नैया पार कराता है। ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है, बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ और कंसिस्टेंटली, सृष्टि जैन देशमुख से कहानी शुरू हुई थी और उसके बाद से कंसिस्टेंटली साल दर साल हाईएस्ट मार्क्स इन सोशो आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से मत जाने देना, अपने पास रखना, वो है डिसिप्लिन। मैं आपसे बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग 2 आवर्स डेली, सिर्फ 2 घंटे मुझे डेली के सोशो को देना। तो ना इसलिए यहाँ पे रिलैक्स मत हो जाना कि अरे बस 2 घंटे ही, बस ये तो कुछ भी नहीं है। वो ना लाइफ में 2 आवर्स निकाल नहीं पाओगे। एक अपने दिन का एक पार्ट बिल्कुल फोकस रखो, अब मुझे सोशो पढ़नी है। मैं तो आपको इसलिए बोलूँगा 2 PM to 4 PM, खाना खा चुके हो, नहीं खाया है, जैसे भी 2 PM to 4 PM बैठ जाओ, सोशो ही पढ़ो बैठ के। और लाइव क्लासेस भी हम इसके आसपास के टाइम पे ही करेंगे, 2 PM ही लाइव क्लास होने वाली है। 2 PM to 4 PM बैठो, पढ़ो, और इसके बाद लंच करना, इसके बाद करना, पहले करना, दैट्स इट। मैं तो अगेन आई वुड रिकमेंड ईट स्लाइटली, जो हल्का सा खाना, लाइट खाना, ताकि थोड़ा एक्टिव रहो, एनर्जी भी लो ना हो एंड ओवर एनर्जी का सप्लाई भी हो गई। ऐसा भी नहीं चाहिए कि हम जो नींद भी आ गई है ना, हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्योंकि डाइजेशन में चला गया सारा ऑक्सीजन। तो नहीं, बिल्कुल लाइट रखना है और हर रोज़ करो फॉर नेक्स्ट 90 days एंड लेट्स सी रैंक आता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पुश करना, थोड़ा सा इंकरेज करना, लिखो, पढ़ो और यस रैंक निकालो। और यही आप डाउट है तो बता सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, कॉम्बिनेशन सब कुछ रहता है। और बस यही मेरे पास जो बताने के लिए छोटी छोटी सी बातें ही होती हैं, ज़्यादा बड़ी बात तो कुछ होती नहीं है। कंटेंट पढ़ेंगे, लिखेंगे और रैंक निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा आप, एंड कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड वांट यू टू बिगिन, लेट अस बिगिन।